हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th क्लास स्टार्ट हो रहा है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको डीपीपी, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्विज भी मिलने वाला है और चैप्टर समाप्त होने पर भी प्राइज मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इंग्लिश का बेसिक और मेन का निश्चित तौर पे आपको पता चल जाए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11th का दूसरा चैप्टर। जबकि हमने इससे पहले जबकि जबकि हमने इससे पहले बेसिक का निश्चित तौर पे मूलभूत जो जरूरी था उसको हमने डाला है। अब इसके बाद हम आगे आगे चलते हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो हम यहाँ से आरंभ करने वाले हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से आरंभ करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आरंभ करने वाले हैं नाउन। अब हम यहाँ से नाउन आरंभ करते हैं। तो कहते हैं कि ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी और थिंग। अब यहाँ पर होता है यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी और थिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। तो अब इसमें देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि इसमें प्लेस, क्वालिटी और थिंग और ये पर्सन तीनों चारों का समावेश बिल्कुल अनिवार्य है, और इसमें कोई भी नाउन का रूपरेखा नहीं छूटता है, जिसके लिए जरूरी है पर्सन, प्लेस, क्वालिटी और थिंग। अब यहाँ से हम लेते हैं पर्सन। तो अब ये पर्सन क्या होता है? कोई भी नाम अगर लिखेंगे, कोई भी नाम अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पर्सन होगा। जैसे हम कहते हैं मोहन के बाद हम कहते हैं राम। तो ये सब क्या है? नाम है। तो कोई भी नाम जो है वह अपने नाउन में आ जाता है। हालांकि नेम भी है और भी बहुत से वर्ड हैं जो कि नाउन में आ जाता है। और इसका विस्तृत जानकारी नाउन का विस्तृत जानकारी हम आगे देखेंगे जब हम स्पेशल नाउन बताएंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट बता रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं राम, मोहन, और इसके बाद आगे आता है पटना। अब ये पटना क्या है? तो पटना है प्लेस। अब इसके बाद होता है दिल्ली। इसके बाद क्या होता है? दिल्ली। तो दिल्ली क्या होता है? तो दिल्ली भी है प्लेस नेम। तो प्लेस नेम में प्यारे बच्चों कोई भी नाम आप आराम से डाल सकते हैं, जो होता है अपना प्लेस नेम। अब इसके बाद होता है क्वालिटी। अब ये क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्वालिटी का अर्थ होता है गुण। अब गुण के लिए जो वर्ड जरूरी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं ब्यूटी मीन्स क्या होता है? सुंदरता। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, जो एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर क्या है? ब्यूटी क्या होता है? सुंदरता। और सुंदरता क्या है? वो अपना क्वालिटी है। फिर यहां पर कहते हैं चाइल्डहुड। अब ये चाइल्ड क्या है? चाइल्ड है नाउन, लेकिन अगर उसमें हुड का इस्तेमाल कर दें तो फिर वो क्या होता है? चाइल्डहुड होता है, जिसका अर्थ होता है बचपन। फिर यहां पर होता है, अब देखिए, एक है एडजेक्टिव जिसमें है ग्रेट, और ग्रेट में लगा देते हैं NESS। तो ये हो जाता है ग्रेटनेस। और ये ग्रेटनेस क्या होता है?
क्वालिटी होता है। ग्रेटनेस क्या होता है? क्वालिटी होता है। तो इस प्रकार से हमने ब्यूटी भी रखा, चाइल्डहुड भी रखा और ये ग्रेटनेस भी रखा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे नाउन है जो कि अपने क्वालिटी में इस्तेमाल किया जाता है। और ये दूसरा देखते हैं फादरहुड। दूसरा देखते हैं फादरहुड। अब ये फादरहुड क्या होता है? पिता के जैसा जिसमें गुण हो वो होता है फादरहुड। अब इसके बाद है थिंग। थिंग में कोई भी नाउन जो अपने वस्तु के लिए है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे है बुक है, ये पेन है। और इसके बाद बेंच है। अब इस प्रकार से हमने मोहन, राम जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद है पटना और दिल्ली जो जो निश्चित तौर पे प्लेस के लिए तैयार किया गया है। अब इसके बाद है ब्यूटी, चाइल्डहुड, ग्रेटनेस और फादरहुड। ये सब अपने क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सिर्फ गुण दिखाता है। और अगला दिखा रहे हैं थिंग के लिए, जिसमें है बुक और पेन, बेंच, etc। कोई भी नाम, और ये कोई भी नाम जो थिंग के लिए इस्तेमाल करें वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है थिंग। और थिंग को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने नाउन को देख लिया और इसका जो अपना विस्तृत जानकारी है हम आगे के नाउन के चैप्टर में हम लेंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोनाउन की तरफ। अब हम आगे चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। तो अब ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रो प्लस नाउन। यहाँ पर अगर आप देखें तो होता है प्रो प्लस नाउन। अब ये प्रो प्लस नाउन क्या होता है? अब एक में हमने यूज किया प्रो, दूसरा में नाउन, तो ये है प्रो प्लस नाउन। तो प्रो होता है लैटिन प्रीफिक्स। और प्रो होता है लैटिन प्रीफिक्स और इट मीन्स, अब कहते हैं इट मीन्स इंस्टीड ऑफ, के बदले। तो प्रो क्या होता है? लैटिन प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है के बदले। और इसके बाद है नाउन। तो नाउन मीन्स नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। तो ऐसे स्थिति में अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब हमारे सामान्य तौर पर ये हमारा प्रोनाउन है। और इस प्रोनाउन का यूज हम नाउन के बदले ही करते हैं, जो हम विस्तृत रूप में आगे के मेन चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट पढ़ा रहे हैं, जो कि आप निश्चित तौर पे इसे देख रहे हैं और हमको विश्वास है कि आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। फिर यहाँ से हम फिर लेते हैं। अब ये हमारा प्रोनाउन तो हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं अगला। अब इसके बाद हम लेते हैं अगला। अब ये अगला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब हम एडजेक्टिव को देखेंगे। अब एडजेक्टिव मीन्स होता है क्या है? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। अब ये विशेषण क्या होता है? विशेषण सिर्फ नाउन का ही विशेषता बताता है।
नाउन या प्रोनाउन का विशेषता। तो इसमें है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। अब इसमें नाउन और नाउन या प्रोनाउन दो में से किसी का विशेषता, दो में से किसी का विशेषता बताता है। सबसे पहले ही हमने कहा कि अगर नाउन नहीं होता तो प्रोनाउन नहीं होता, अगर ये प्रोनाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव भी नहीं होता। तो इसके लिए ये जरूरी है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, उसके लिए अगर कोई विशेष कुछ करना होता है या उसका जब किसी भी प्रकार से विशेषता बताता है तो वैसे इस्तेमाल हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जैसे होता है, ही इज ए, क्या है, ही इज ए हैंडसम, ही इज ए हैंडसम बॉय। इसे क्या कहते हैं, ही इज ए हैंडसम बॉय, वो एक सुंदर लड़का है। तो यहां पर हमने हैंडसम का यूज किया, यहां पर हमने हैंडसम का यूज किया। तो हैंडसम क्या होता है, सुंदर होता है, और सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है। और ये किसका विशेषता बता रहा है, तो बॉय का विशेषता बता रहा है। और बॉय क्या है, तो बॉय नाउन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने प्रोनाउन का यूज किया, सबसे पहले हमने प्रोनाउन का यूज किया, और ये प्रोनाउन में क्या है, और ये प्रोनाउन में ही है, और आगे क्या है, ये हमारा बॉय है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट हमारा ही है, और लास्ट में जो हमने डाला है ये बॉय, और ये बॉय क्या है, नाउन है। यानी पहला प्रोनाउन है और लास्ट में क्या है, नाउन है। तो वास्तव में हमने बॉय के लिए ही का प्रयोग किया है, और ये क्या है, बॉय कैसा है, तो हैंडसम है। तो हैंडसम क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से बॉय का विशेषता बताता है। फिर कहते हैं सीता इज ए, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। सीता कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसलिए हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, और ये एडजेक्टिव किसका विशेषता बता रहा है, तो गर्ल का। यहां सीता भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है, सीता भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है। तो इस प्रकार से इसका यह विशेषता बता रहा है। तो एक में हमने हैंडसम यूज किया, दूसरा में ब्यूटीफुल यूज किया है, और ऐसे ही बहुत सारे यानी एडजेक्टिव है, गुड है, बैड है, गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, लेजी है, डल है। ये सारे एडजेक्टिव्स है, जिस एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं किसके तरफ, वर्ब की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना वर्ब के तरफ। तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, तो वर्ब का हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये अलग अलग इस्तेमाल क्या होता है, अब इसका अलग अलग इस्तेमाल क्या होता है, तो अलग अलग इस्तेमाल ये होता है कि वर्ब का रूपरेखा अपना अलग अलग है, और एडजेक्टिव का रूपरेखा अलग अलग है। तो अब ये एडजेक्टिव के बाद क्या, तो वर्ब होता है। अब ये अपना, अब ये हम अपने वर्ब को देखेंगे कि आखिर ये वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। तो वर्ड, अब ये वर्ब जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
अब ये पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहां पर हम देखते हैं वर्ब, वर्ब को देखते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं गो, गो क्या है? वर्ब है। जैसे हम कहते हैं प्ले, तो प्ले क्या है? वर्ब है। तो हमने हमने इस प्रकार से वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम सब्जेक्ट के साथ अगर इस्तेमाल करें, अगर हम यहां सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें तो ये बड़ा जरूरी होता है। अब हम कहते हैं ही गोज टू ही गोज टू ही गोज टू पटना। ये क्या होता है? ही गोज टू पटना। अब ही गोज टू पटना क्या होता है? अब यहां पर अगर सब्जेक्ट ही को अगर एक्टिव करना है, अगर सब्जेक्ट ही को एक्टिव करना है तो हमने गोज का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जरूरी होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एक्टिव करने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम इसे एक्टिव कर रहे हैं कि वह पटना जाता है, वह पटना जाता है। फिर हम दूसरा लिखते हैं सीता, सीता प्लेस, सीता सीता प्लेस टेनिस। सीता क्या खेलती है? सीता क्या खेलती है? तो टेनिस खेलती है। सीता क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। तो प्ले क्या हो गया? प्ले है वर्ब। तो ऐसे वर्ब की विस्तृत जानकारी वर्ब के अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, तो अभी थोड़ा थोड़ा उसमें हम डालते जा रहे हैं और आप लोग निश्चित तौर पे बारीकी से देखें। अब सबसे पहले हमने ही का प्रयोग किया, उसके बाद हमने सीता का प्रयोग किया। तो ही के लिए हमने गोज इस्तेमाल किया और सीता के लिए प्लेज इस्तेमाल किया। अब इसमें एक और भी वर्ब का आगे का रूप है जो कि अपना प्राइमरी वर्ब में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईजेएमआर का, तो उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ही इज अ बॉय, तो ईजेएमआर भी क्या होता है? तो वर्ब होता है। ईजेएमआर भी वर्ब होता है जिसका हम इस्तेमाल अपने वर्ब में कर दिए हैं। तो ये निश्चित तौर पे देखा जाए कि वर्ब का एग्जाम्पल क्या होता है। और वर्ब का अगर रूप देखें तो V1, V2, V3, V4, V5 तक इसका इस्तेमाल किया जाता है और सब नाउन या प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। यह सब नाउन या प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। क्या चीज का? तो वर्ब का एग्जाम्पल का। अब यहां से देखते हैं हम एडवर्ब देखते हैं। अब यहां से क्या देखते हैं? एडवर्ब देखते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब का भी विशेषता बताता, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता और दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बताता। एडवर्ब एडवर्ब का भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है और एडवर्ब वर्ब का भी विशेषता बताता है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं आखिर ये विशेषता कैसे बताता है। अब यहां पर देखते हैं, कहते हैं ही रन्स स्लोली। अब ये स्लोली क्या होता है? धीरे धीरे। और स्लोली क्या है? एडवर्ब है। तो कहता है वह दौड़ता है, तो भाई कैसे दौड़ता है? तो धीरे धीरे दौड़ता है। वह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तो धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये जो धीरे धीरे है ये क्या है? एडवर्ब है। ये धीरे धीरे क्या है? एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी स्पीक्स लॉडली। सी स्पीक्स लॉडली, वह जोर जोर से बोलता है। तो यहां पर हमने यूज किया है लॉडली। तो यहां पर लॉडली क्या होता है? एडवर्ब होता है, जो वास्तव में देखो तो एक रंस का विशेषता बताता है और दूसरा एडवर्ब स्पीक्स
का बताता है। तो ये रन्स और स्पीक्स क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हमने दोनों एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये यानी स्लोली जो है वो रन्स का विशेषता बताता है, और स्पीक्स किसका बताता है? लॉडली किसका बताता है? तो एस्पेक्ट्स का बताता है। तो इस प्रकार से वर्ब का ये दोनों विशेषता बताता है। तो आप लोग निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि वर्ब का विशेषता कैसे बताया जाता है और ये वर्ब का विशेषता एडवर्ब कैसे बताता है। तो इस प्रकार से ये दोनों हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। अब हम आगे चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। अब चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। जैसे हम जानते हैं ब्यूटीफुल है, गुड है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब उसका विशेषता क्या बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो थोड़ा एग्जांपल देकर के हम समझा देते हैं कि ये कैसे बताता है। अब हम देखते हैं कि ही इज ए वेरी गुड बॉय। वह जो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। वह कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। कितना अच्छा है? तो बहुत अच्छा है। तो यहां पर अगर देखें तो ये जो हमने यूज किया है वेरी, ये क्या है? एडवर्ब है। और ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है? ये नाउन है। देख लिए। अब ये बॉय का विशेषता कौन बताता है? गुड बताता है। अब गुड का विशेषता कौन बताता है? तो वेरी बताता है। तो वेरी यहां पर एडवर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। ये जो एडवर्ब है किसका किसका विशेषता बताता है? एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। अब हम अगला देखते हैं कि सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है? नाउन है। और वेरी क्या है? एडवर्ब है। अब एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है वह एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन का विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव का विशेषता बताया, और एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताया। तो इस प्रकार से जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। तो ये हमने दिखा दिया कि एडवर्ब एडजेक्टिव का विशेषता कैसे बताया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके तरफ, एडवर्ब की तरफ। अब एडवर्ब की तरफ ये हम देखते हैं कि एडवर्ब का विशेषता एडवर्ब कैसे करता है। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। ही रन्स वेरी स्लोली। अब यहां पर देखिए रन्स वेरी स्लोली, यानी स्लोली क्या है? एडवर्ब है। अब वेरी क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का विशेषता बताया, जबकि हमने इसमें अपना वर्ब का इस्तेमाल किया है। यहां पर हमने रन्स जो है वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है। तो यहां पर अगर देखें तो लास्ट में हमने स्लोली का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद ये वेरी है। उसके बाद वेरी, उससे पहले वेरी है। तो वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। तो बहुत धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है? एडवर्ब है। और वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं एडवर्ब का विशेषता बताता है। एडवर्ब का विशेषता बताता है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में देखा, और अनदर एडवर्ब, ये एडवर्ब जो है एडवर्ब का विशेषता कैसे बताता है। फिर यहां पर कहते हैं दूसरा एग्जांपल, शी स्पीक्स वेरी स्लोली। अरे भाई वो जो है कि कैसे बोलता है? तो बहुत धीरे धीरे बोलता है। कैसे बोलता है? तो बहुत धीरे धीरे बोलता है। तो इस प्रकार से यहां पर देखें स्लोली भी है और वेरी भी है। तो इस प्रकार से
स्लोली, धीरे धीरे। कितना धीरे धीरे? तो बहुत धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में एडवर्ब, ऐसी स्थिति में एडवर्ब एडवर्ब का विशेषता बताता है। ऐसी स्थिति में एडवर्ब एडवर्ब का विशेषता बताता है। तो आप लोग निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि एडवर्ब एडवर्ब का विशेषता कैसे बताता है। एडवर्ब एडवर्ब का विशेषता कैसे बताता है। अब हम आगे लेते हैं, छठा नंबर है अपना प्रीपोजिशन। छठा नंबर क्या है? प्रीपोजिशन। अब ये हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है संबंध सूचक अव्यय। क्या है? संबंध सूचक अव्यय। इसमें मूल रूप में अगर देखा जाए तो नाउन और प्रनाउन या नाउन या प्रनाउन के बीच आकर के संबंध स्थापित करता है। नाउन या प्रनाउन के बीच आके संबंध स्थापित करता है। तो ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। तो हमारा प्रीपोजिशन कहता है प्री, प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले और पोजिशन मीन्स होता है स्थान। पोजिशन मीन्स होता है स्थिति, पोजिशन मीन्स होता है प्लेस। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल कर हम कैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अपना प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का जो है विशेष मेन चैप्टर वो हम आगे डील करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा एग्जांपल दे करके हम समझा देते हैं कि आखिर ये प्रीपोजिशन होता क्या है। अब यहां पर कहते हैं जैसे जैसे कहते हैं एट है और इन है, हम दो को लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो इसमें नंबर 6 में जो हमने प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो ये सारे एग्जाम्पल तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ दे करके हम समझा देते हैं कि आखिर ये प्रीपोजिशन क्या होता है, और विशेष के लिए जो इसका मेन चैप्टर जो हम आगे देखेंगे तो उसमें अपना डील कर लेंगे। फिर देखते हैं एट का प्रयोग। अब एट क्या होता है? अब एट होता है एक छोटे स्थान के लिए प्रयोग करना। एट का होता है एक छोटे स्थान के लिए प्रयोग करना। अब यहां पर लेते हैं ही इज, कहते हैं ही इज एट होम। हालांकि ये अपना मेन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, मेन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हमने यूज किया है ही इज एट होम, वह घर पर है। तो यहां पर जो है ये यानी पर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहां पर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो पर और मैं ये दोनों होता है, लेकिन हमने सबसे पहले कहा है छोटे स्थान के लिए इसका इस्तेमाल आखिर कैसे होता है। तो हम देखते हैं फिर ही लिव्स एट शिवपुरी। ही लिव्स एट शिवपुरी। क्या हुआ? वह शिवपुरी में रहता है। तो वास्तव में एट का स्थान जो है शिवपुरी के लिए हुआ है। शिवपुरी एक छोटा सा मोहल्ला है। शिवपुरी एक छोटा सा मोहल्ला है, और छोटे से मोहल्ला के लिए हमने एट का प्रयोग किया है। छोटे से मोहल्ला के लिए हमने एट का प्रयोग किया है। और अब हम आगे का एग्जाम्पल हम फिर देखते हैं। सी लिव्स एट सी लिव्स एट, क्या होता है? सी लिव्स एट पतरघट। और ये पतरघट भी एक छोटा सा स्थान है जिसके लिए हम यानी एट का प्रयोग किया है। और दूसरा होता है इन, और अपना इन के लिए अपना एक बड़ा स्थान के लिए इन का यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, ही लिव्स इन पटना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एट का प्रयोग छोटे से स्थान के लिए और इन का प्रयोग बड़े से स्थान के लिए। अब हम इसके बाद हम यानी आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर पे, जो कि 7वां नंबर क्या है? ये 7वां नंबर है कंजंक्शन। अब ये 7वां नंबर क्या है? कंजंक्शन है। तो ये हम कंजंक्शन पर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहां से लेते हैं कंजंक्शन।
अब ये कंजंक्शन क्या होता है? अब ये कंजंक्शन होता है समुच्चय बोधक। अब दो दो वाक्य खंड या दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दो दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों वाक्य को आखिर हम दोनों वाक्य को या दोनों वर्ड को हम जोड़ते कैसे हैं। अब इसी में कहते हैं राम एंड श्याम, कहते हैं राम एंड श्याम, तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। दूसरा लेते हैं ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्या हुआ? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहां पर जो है कि बट क्या है? बट क्या है? तो बट है कंजंक्शन। बट क्या है? कंजंक्शन। और भी बहुत सारी कंजंक्शन है जो आगे के मेन चैप्टर में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा कंजंक्शन खत्म हुआ, और ये कंजंक्शन के बाद लेते हैं इंटरजेक्शन। अब ये कंजंक्शन के बाद क्या लेते हैं? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन को क्या क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। जो इंटरनल फीलिंग होता है, जिसमें इंटरनल फीलिंग जो अच्छे या बुरे का हो, इंटरनल फीलिंग अच्छे या बुरे का हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन का आप एग्जाम्पल ले लें, जिसमें कि निश्चित तौर पे दिखाया गया है कि इसको हम किस प्रकार से लेते हैं। अब यहां से लेते हैं, कहते हैं ओह। अब यहां से लेते हैं ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। तो इस प्रकार से हम इंटरजेक्शन का लेते हैं ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग, यह कितना सुंदर चीज है, यह कितना सुंदर चीज है। ये हमारा फीलिंग होता है, और फीलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ओ होता है, इसके बाद आ होता है, ओ होता है, आ होता है, और इसमें अपना फाई भी होता है। तो इस प्रकार से हमारा इंटरजेक्शन यहाँ से खत्म होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम एक एक करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमने नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक हमने पूरा कर दिया है। नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक हमने पूरा कर दिया है। आप लोग निश्चित तौर पे इसे पढ़ेंगे, और हमको लगता है कि आप लोग आसानी से इसे समझ जाएंगे और इसे आप पूरा भी कर लेंगे। अब यहाँ से अगले दिन के लिए हम अगले चैप्टर में आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।